हेलो फ्रेंड्स, डीएसएस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। सेम रिजल्ट डिफरेंट स्पीड्स एक्सप्लेन सिंपली। इसका मतलब ये होता है कि हम दो प्रोग्राम्स लिखेंगे जिसका आउटपुट सेम होगा लेकिन उनकी स्पीड डिफरेंट होगा, जो कि ड्रामेटिकली डिफर करेगा। अब हम ये जानते हैं कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स पढ़ना क्यों चाहिए। जैसे हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसे दो प्रोग्राम्स या तीन प्रोग्राम्स उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सेम स्पीड पे करें। एल्गोरिदम एनालिसिस हमें ये समझने में हेल्प करता है कि उन दोनों प्रोग्राम्स में से एफिशिएंट कौन सा है। इस सेशन में हम एक प्रॉब्लम देखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, जिसके तीन प्रोग्राम्स होंगे जो कि सम ऑफ एंड नेचुरल नंबर्स निकालेंगे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत ही डिफरेंट होगा। ये समझना हमें इसलिए जरूरी है कि एक स्केलेबल एफिशिएंट कोड कैसे परफॉर्म करता है जैसे जैसे हमारा इनपुट साइज इंक्रीज करता है। पहला मेथड है इंस्टेंट फार्मूला टू कैलकुलेट सम ऑफ एंड नेचुरल नंबर्स। हमने पढ़ा होगा कि n इंटू एन प्लस वन बाई टू एक फॉर्मूला है जिससे हम सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली हम उसे यूज कर लेंगे, रिटर्न n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट टाइम लेगी और कांस्टेंट स्पेस लेगी, एक्स्ट्रा स्पेस इसमें कुछ नहीं यूज हो रहा। फॉर n इजक्वल टू 10 और n इजक्वल टू 10 मिलियन इसकी परफॉर्मेंस सेम ही रहेगी, और ये एक बेस्ट अप्रोच माना जाता है। टाइम कांस्टेंट टाइम और कांस्टेंट स्पेस एक बेस्ट अप्रोच माना जाता है। सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं जिसमें हम लूप का यूज करेंगे, जिसमें हम एक सम वेरिएबल लेंगे और सम इज इक्वल टू सम प्लस आई करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे ऐड होते चला जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट स्पेस लेगा ये भी। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइम एन के साथ प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा। अब हम थर्ड मेथड पे देखते हैं जिसमें हम नेस्टेड लूप्स का यूज करेंगे। इसमें दो लूप्स लगेंगे। इसमें हम एक सम वेरिएबल लेंगे 0, फिर फॉर फर्स्ट इटरेशन में हम सम को 1 टाइम इंक्रीज करेंगे, सेकेंड इटरेशन में 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, थर्ड इटरेशन में 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे। ऐसे सम टोटल एन नेचुरल नंबर्स का काउंट दे देगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिक है जिसमें टाइम इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद n। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही है, जो कि कांस्टेंट स्पेस है। और ये एक इनएफिशिएंट एल्गोरिदम डिजाइन है फॉर दिस प्रॉब्लम। हो सकता है किसी दूसरे प्रॉब्लम के लिए ये एक एफिशिएंट डिजाइन हो। तो हमने क्या सीखा है एल्गोरिदम एनालिसिस फंडामेंटल्स से। सेम प्रॉब्लम डिफरेंट परफॉर्मेंस। एक ही प्रॉब्लम है लेकिन उसके कई सॉल्यूशंस हैं और उसके डिफरेंट परफॉर्मेंसेस हैं। सेकेंड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरिजन, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक। और ये मैटर क्यों करता है एल्गोरिदम एनालिसिस। एल्गोरिदम चॉइस इंपैक्ट्स स्केलेबिलिटी, और छोटे छोटे डिफरेंसेस स्केल करने पे बड़े बन जाते हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी समझने से हमारे डिजाइन डिसीजंस बहुत अच्छे रहते हैं। ये ग्राफ है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्मल बिगो नोटेशन क्या होता है, और हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स पे एनालाइज करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जैसे कि इस सीरीज में आप हमसे जुड़े रहिएगा, आगे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। Subscribe now.